Hello students, welcome to Convent English High School. In the previous lecture, we studied about displacement, velocity and acceleration in a plane. Okay. In this lecture, in this video, we discuss kinetic equation of a motion in a two dimension means in a plane and relative velocity in a plane and example 4.4. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ टू डायमेंशन. अब ऑलरेडी हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं. सिर्फ उसे हमें अब देखना है टू डायमेंशन में. इट मीन्स कि उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, कोऑर्डिनेट ऐड करना है, आई कैप, जे कैप, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वो सिर्फ ऐड करना है. बाकी थियरी तो वही की वही है. उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी वो भी हम आगे के चैप्टर में देख गए हैं. इसमें भी सिर्फ टू डायमेंशन में है, तो टू डायमेंशन यानी कि प्लेन में है. ठीक है, तो प्लेन में है तो उसके अंदर मुझे क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट ऐड करने होंगे. चलो तो कैसे करना है देखते हैं. द क्वेश्चन इज डिराइव इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ टू डायमेंशन. इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ टू डायमेंशन. सो आंसर इज कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन. टू डायमेंशन यानी कि क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी. तो हमें लिखना है कि क्या है, एक पार्टिकल है वो एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है. At a time t is equal to 0, initial velocity is v0 and at a time t is equal to t, velocity is v. अब ये सेंटेंस तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम आगे देख ही गए. चलो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, v0 है. और टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी है, v है. ठीक है, दिख रहा है, ये 0 पे वेलोसिटी v0 है और टाइम इज इक्वल टू t के पर वेलोसिटी कितनी है, v है. ठीक है, अब वापस हम थोड़ा फिगर पे ध्यान दे देते हैं. तो टाइम 0 होता है तब उसकी वेलोसिटी v0 है. तो यहाँ पे मुझे उसका ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर मिलेगा. जब टाइम t इज इक्वल टू पे वेलोसिटी कितनी है, v0 है, तब मुझे रेक्टेंगुलर ग्राफ मिलेगा. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है तो वो कैसे मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि हमें आगे हमने देखा था काइनेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मोशन. ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उससे स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो स्टॉप करता है, यानी कि इसे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो मुझे पहले रेक्टेंगल मिल गया और बाद में फिर मुझे ट्राइंगल मिलेगा. चलो, अब ये तो चलो ग्राफ की बात हो गई. अब थोड़ा मेजरमेंट देख लेंगे. ए से हम इसे नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी. ठीक है, तो ओ से लेके ए का डिस्टेंस v0 हो तो सी से लेके डी का डिस्टेंस भी कितना होगा, v0 होगा. अब ये बी से लेके डी कितना है, v है, और ये कितना है, v0 है. तो फिर बी सी कितना होगा, तो कि v माइनस v0. ये इतना v में से अगर मैं ये v0 माइनस कर दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा. तो हम इसे लिखेंगे v माइनस v0. ओके, अब यहाँ से o से लेके d कितना है, तो कि t है, तो ये जितना है उतना ही ac है, तो ac के लिए भी हम क्या लिखेंगे, t. अगर आपको फिगर समझ में आएगी, फिगर याद रहेगी, तो ही आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी कौन सी, फाइनल v है, इनिशियल v0 है, तो v माइनस v0 अपॉन, जब वेलोसिटी v फाइनल थी तब टाइम कितना था, t, और v0 है तब टाइम कितना है, t0, यानी कि इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन मुझे क्या मिलेगा, तो a एज इट इज, v माइनस v0 एज इट इज, t एज इट इज. लेकिन t0 क्या है, इनिशियल टाइम कितना लिया था हमने, 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो t माइनस 0, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t. ठीक है, अब ये जो डिवाइड में t है इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई. तो हमें मिलेगा a t इज इक्वल टू v माइनस v0. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे v अकेला चाहिए, तो ये जो v0 है माइनस में वो इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो फाइनल मुझे इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल टू v0 प्लस at. याद आया है कि नहीं, ये माइनस v0 को हमें इक्वल टू किस साइड ले जाना है, प्लस हो जाएगा. तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू v0 प्लस at. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लो. ठीक है, चलो अब उसके बाद में सेकंड के लिए बात करें, उसके पहले इतने तक तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था ना. 4 में क्या ऐड हुआ, तो मैंने जैसे कहा वैसे कोऑर्डिनेट ऐड हुए, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है. इन अबोव इक्वेशन मीन्स के ये वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं. वी पुट इट्स कंपोनेंट, हमें उनके कंपोनेंट रखने.
कंपोनेंट कौन से, तो एक्स एक्सिस में है तो एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस में है तो वाई कंपोनेंट। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना है इधर, v की जगह पे क्या लिख देंगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि हमने सब में एक्स और एक्स पुट कर दिया, यानी कि लिख दिए, ठीक है, कि वो एक्स कंपोनेंट की बात है। उसी तरह से हम y की बात करें तो वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी, तो y और y हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, कुछ नहीं किया है, जैसा ये इक्वेशन था वही किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, x है तो वी एक्स, वी जीरो एक्स, ए एक्स इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ 2 डायमेंशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या देखना होता है, एरिया देखना होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना एरिया कवर हो रहा है, ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो देखते हो, नाउ फ्रॉम फिगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी, इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक तो ये नीचे वाला हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर और ऊपर वाला होगा वो सर्कल, और सॉरी ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए सी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ए सी बी, ठीक है। ये लोग ये दिख दिया, रेक्टेंगुलर प्लस ट्राइंगुलर। अब रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यानी कि ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है, तो ये लिखा, ठीक है। अब ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो 1/2 बेस कितना है ए सी, एल्टीट्यूड कितना है बी सी, तो ये लिख दिया। अब वैल्यू रखनी है, ओ डी की वैल्यू कितनी है, टी है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, वी जीरो रख दिए, 1/2 ए सी कितना है, ये रहा टी, बी सी कितना है, v माइनस वी जीरो, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये v माइनस वी जीरो हम लेंगे 80, v माइनस वी जीरो हम क्या लेंगे 80, कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, v माइनस वी जीरो इक्वल टू हमने क्या लिखा है 80, ठीक है। तो चलो v जीरो इंटू टी, वी जीरो टी प्लस 1/2, इसकी जगह पे हम v माइनस वी जीरो की जगह पे लगाएंगे 80 मल्टीप्लाई बाय टी। अब 80 मल्टीप्लाई टी तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, 2 टाइम टी है ना, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन इसे हमें किस में देखना है, उसके कंपोनेंट्स में देखना है, तो x लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसी तरह से मुझे y कंपोनेंट के लिए लिखना है। ओके, चलो, तो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो मिल गए प्लेन के अंदर। अब थर्ड की बात करनी है, तो थर्ड के लिए हम पहले याद करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी कि क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितनी है v जीरो डिवाइडेड बाय 2। चलो अब हम याद करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। कैसे, वो मैंने आप लोगों को आगे बताया हुआ ही है, ठीक है, और ये तो 9th में भी आता है। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे हमने कैसी वेलोसिटी ली है, ये रही एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो v डेल्टा v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v प्लस वी जीरो बाई 2 इंटू टी। अब ये जो t है इसकी वैल्यू हम लेके आएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे से, जो कि मिलेगी हमें v माइनस वी जीरो बाई ए। कैसे, ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में देख लिया है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें कंपोनेंट ही देखने, ओके ना। पर फिर भी चलो, x एज इट इज, v हमने यहाँ पे लिखा, t हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब x एज इट इज, ये v वाला एज इट इज। अब t हम कहाँ से लेके आएंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे से, तो वो क्या था, v माइनस वी जीरो अपॉन ए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v प्लस वी जीरो, v माइनस वी जीरो, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू ए, 2a। अब ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसका आंसर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे हम v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। और ये जो 2 है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमें फाइनल मिलेगा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये तो हमने आगे भी देख लिया था इतने तक, तो अभी हमें जो ऐड करना है वो इतना ही है। इन अबव इक्वेशन वी राइट्स इट्स कंपोनेंट्स, x ऐड करना है, x कंपोनेंट ऐड करना है, y कंपोनेंट ऐड करना है। तो 2ax इंटू एक्स, देखो a के साथ में x लगाना है, y के साथ में a के साथ में y लगाना है, ठीक है। तो 2ax इंटू एक्स इज इक्वल टू vx का स्क्वायर माइनस वी जीरो एक्स का स्क्वायर। उसी तरह से 2ay
इंटू वाई इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर माइनस वी जीरो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कहे तो अगर हमें चैप्टर नंबर 3 की थियरी आती होगी तो मुझे सिर्फ कंपोनेंट ही ऐड करने हैं चैप्टर नंबर 4 के लिए, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, VAB, VBA, याद आया? हाँ, बस तो वही देखना है। चलो, कंसिडर देयर आर टू पार्टिकल्स A and B इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड हैविंग वेलोसिटीज VA एंड VB। ठीक है, दो पार्टिकल हमें कंसिडर करने हैं A और B, और उनकी वेलोसिटी है VA और VB। चलो अब देखेंगे आगे। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT मीन्स के विथ रिस्पेक्ट टू A इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो B की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कैसे लिखते थे, VBA। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर आप भूल गए तो वापस से आप एक बार वीडियो जाके देख लेना तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, चलो, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हम लिखेंगे VBA, और फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करो, VB माइनस VA, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इससे क्या पढ़ना है वो आपको आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, और उससे फॉर्मूला में क्या होगा, VB माइनस VA। चलो, तो ये तो VBA हो गया। VAB का क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू द B इज गिवन बाय, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू B इज VAB। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू B इज क्या हो जाएगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, तो VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे से ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, दोनों कैसे दिख रहे, सेम दिख रहे, लेकिन डायरेक्शन कैसी चेंज है। देखो यहाँ पे B पहले है, A बाद में है, यहाँ पे A पहले है और B बाद में है। इट मीन्स दोनों का आंसर तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी चेंज है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट VAB इज इक्वल टू VBA, बट कैसे, माइनस। तो ये माइनस और कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स इट। ठीक है, चलो, डायरेक्शन अपोजिट में इसलिए माइनस लगा दिया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम दोनों को मैग्नीट्यूड में रख देंगे तो फिर वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसलिए दोनों की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो हम यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, इक्वल टू। ओके, मैग्नीट्यूड में वैल्यू माइनस हो, नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इसलिए हम इसमें इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी की। अब इन्हीं का यूज करके हमें एग्जाम्पल 4.4 सॉल्व करना है। तो चलो जाते हैं एग्जाम्पल 4.4 पे। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय R इज इक्वल टू 3T I कैप प्लस 2T स्क्वायर J कैप प्लस 5K कैप, ये आपको पोजिशन दी हुई है। ठीक है, where T is in a second and the coefficient have the proper units for R to be in a meter। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि T यानी T का क्या है, सेकेंड है, और R का क्या है, मीटर है, ऐसा यूनिट आपको बताया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड V ऑफ T एंड A ऑफ T ऑफ द पार्टिकल। V ऑफ T, A ऑफ T यानी कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर B, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V ऑफ T एट अ टाइम T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर B ऐसा है कि आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। पर डायरेक्शन कब फाइंड करनी है, टाइम T इज इक्वल टू 1 हो तब। तो यानी कि दिए तो 2 क्वेश्चन है लेकिन पूछे 4 चीजें हैं, बड़े चतुर है। हाँ, चलो तो हम देखते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास में क्या है और हमें क्या फाइंड करना है। तो R हमारे पास में 3T I कैप, यहाँ से क्वेश्चन में से, ठीक है, 3T I कैप 2T स्क्वायर J कैप प्लस 5K कैप। ओके, और टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये रहा, टाइम है 1 सेकेंड। हमें फाइंड क्वेश्चन नंबर A के अंदर करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर B के अंदर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो हमें जैसे पता है, तब आप लोगों को देखा हमने आगे चैप्टर नंबर 3 में भी देखा और चैप्टर नंबर 4 में भी देखा कि जो पोजिशन है उसका अगर हम डिफ्रेंटिएट करते हैं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। याद आया कि नहीं, पोजीशन x, यहाँ तो चलो r लिया है हमने, थियरी में x पढ़ा था कि जो x होता है उसका डिफ्रेंटिएट करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी,
है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो r है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। है कि नहीं इजी? हाँ इजी तो है, लेकिन डिफरेंशिएट करो तो पता चले, ठीक है, कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे इजी है। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग r विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो, डिफरेंशिएट r, उसे हम कैसे लिखेंगे, dr/dt। dr/dt यानी क्या होगा, डिफरेंशिएट r विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t करते तो हमें मिलता क्या है, v। अब उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, r की वैल्यू हमारे पास में है 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, इतनी वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर एक सम आपने किया यहाँ पे ध्यान दिया तो आपको बाकी के 2-3 और आ जाएंगे। हमें क्या करना है, dr/dt यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। ओके, तो इससे होता क्या है, तो इससे हमें मिलता है वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, t। इट मीन्स यहाँ पे जो टर्म्स के अंदर t आता होगा उसी का डिफरेंशिएट होगा, जिसमें t नहीं आगा उसका कुछ नहीं होगा। तो देखो, इसमें भी t है, इसमें भी t है, लेकिन इसमें t है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। ओके, तो ये कैंसल। अब d/dt, तो इसमें t है, ठीक है, तो t का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3i कैप, क्योंकि 1 लिखने का तो कोई फर्क ही नहीं है। तो t का डिफरेंशिएट क्या हुआ, 1 हुआ, उसे हम लिखेंगे नहीं। अब आगे ध्यान देना है, 2t स्क्वायर क्या है, 2t स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2t स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो स्क्वायर है ना वो आगे आ जाएगा। ऐसे देखो, 2t स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो t का स्क्वायर है ना वो आगे आ जाएगा। तो वो आगे आएगा तो हमें कैसा मिलेगा, आगे आ जाएगा, यानी ये 2 जो स्क्वायर है, पावर है, वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। जितना भी पावर होता है वो आगे आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो चलो, 2 तो एज इट इज था ही, यहाँ पे 2 लिख देंगे, t⁻², 2 - 1, 2 - 1 यानी 1, तो t⁻1। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा 2t। तो 2 × 2t यानी होगा 4t। तो इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 4t। ये मैं एकदम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कोई आपको ऐसा दिखाएगा भी नहीं और आपको बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप वापिस से ध्यान दो, 2t स्क्वायर है, ठीक है, तो 2t स्क्वायर है, तो उसका क्या करेंगे, तो पहले 2 को तो अलग ही कर दो, तो ये हमने अलग कर दिया और t स्क्वायर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी पावर होती है ना, वो पावर आती है आगे और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो हमने पावर आगे लिख दिया और उसमें से एक माइनस कर दिया। ये रूल है डिफरेंशिएट करने का, ठीक है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही, ये हमारा रूल है डिफरेंशिएट का। तो पावर आगे रखेंगे और उसमें पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 2 एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज। अब 2 - 1 यानी क्या होगा, 1, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 2t, 2 × t 4t, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4tj कैप। तो इस तरह से मुझे वेलोसिटी क्या मिलेगी, 3i कैप प्लस 4tj कैप। ओके, चलो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है v = 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके साथ में हमने ऐसा यूनिट लिखा है मीटर पर सेकेंड। चलो, ये बात तो है वेलोसिटी की। अब हमें बात करना है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हम डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt, उससे मिलता क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का आंसर आया, वो कैसा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये वेलोसिटी v मिला था, अब उसका भी मुझे क्या करना है, dv/dt करना है, यानी कि उसका मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अभी मैंने आपको समझाया किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो जहां पे t हो ना उसी का डिफरेंशिएट होगा। तो क्या यहाँ पे आपको 3i के अंदर t दिख रहा है, नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट कुछ नहीं होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 जाने देंगे। अब यहाँ पे 4tj के कितना है ये t, तो t का डिफरेंशिएट हमने ऊपर देखा था, क्या कहते t का डिफरेंशिएट 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 1 तो लिखते नहीं है, तो फिर क्या बचेगा 4j के। तो dv/dt मिलता क्या है, एक्सेलरेशन, और वो मुझे कितना मिला, 4j कैप। ठीक है, समझे कि नहीं, वापिस से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो इधर तो t का फॉर्म है ही नहीं, तो ये कट हो जाएगा, इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहाँ पे आपको t दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ t⁻1 है, यानी कि t है, तो t का डिफरेंशिएट 1 होता है। तो 4 × 1 में लिखूं ना लिखूं क्या फर्क पड़ रहा है, 4 1 जा तो 4 ही होना है। तो हमें इस तरह से dv/dt = एक्सेलरेशन मिलता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 4j कैप।
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है dv/dt a इज इक्वल टू 4j कैप, और फिर उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो a इज इक्वल टू 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब जे कैप है, जे कैप किसका कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस का। ठीक है, अगर आई, ये सब हम आगे देख चुके हो, आई क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, जे किसका कोऑर्डिनेट है, वाई का, और जेड किस, के कैप किसका है, जेड एक्सिस का। ठीक है, आई एक्स जे तो वाई एक्सिस, और के कैप तो वो हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये रहा हमारे पास में v यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, x यानी कि आई कैप वाला और y यानी कि j कैप वाला, तो इसमें हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, vx कितना है आपके पास में 3i है, तो 3 का स्क्वायर, वी वाई वाला कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16, 9 प्लस 16 यानी क्या होगा 25, अंडर रूट 25 क्या होगा 5। तो इस तरह से मुझे मैग्नीट्यूड मिल रहा है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद में ये कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, तो हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मिलेगा, तो डायरेक्शन भी हमने लिख दी एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगल देखना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मैक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो कितना एंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें मिला था vy अपॉन vx, ये भी हमने आगे की थियरी में देखा हुआ है। अगर आपने कोई एक थियरी मिस कर दी होगी तो आपको आगे की थियरी में ख्याल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस थियरी देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, y कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना था 4, ठीक है, और x कितना है 3, देखो ये वेलोसिटी लिखा है, हाँ, तो y कितना था 4, x कितना है 3, तो हम ये लिखेंगे 4/3। अब 4/3 का आंसर क्या होगा 1.333। अब आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को लॉगरिथम बताया था, आपको लॉग टेबल में ऐसे वैल्यू निकालनी है, तो उस तरह से लॉग टेबल ओपन करेंगे, लॉग टेबल में 10 की वैल्यू देखेंगे, 10 की वैल्यू में 1.333 कहाँ आएगा वो देखेंगे। चलो, तो आपको कुछ इस तरह का लॉग टेबल मिलेगा। ठीक है, लॉग टेबल में आपको नेचुरल साइंस, नेचुरल टेन ऐसे फाइंड करना है, तो हमें tan थीटा था, तो हमें जाना है नेचुरल टेंजेंट्स पे। ठीक है, क्या वैल्यू थी 1.333, तो देखो यहाँ पे 1.0000, फिर 1.0035, ऐसे मुझे 1.33, ये कितना आ रहा है 1.23, तो ऐसे मुझे फाइंड करना है 3 कहाँ आएगा, तो देखो ये 3270, ये आया 3319। ठीक है, ये है 3319, और हमें क्या चाहिए 33, तो 19 में मैं कितने ऐड करूँ तो मुझे 33 मिल जाएंगे। चलो, तो 19 में हम 8 ऐड कर देंगे, 8 ही है, हाँ, 19 में हम 8 ऐड करें तो कितने होगा, अभी भी 33 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 19 में हम 16 ऐड कर देंगे, तो 19 में अगर हम 16 ऐड कर देंगे तो ये एक्चुअली कितने का था, ये देखो यहाँ पर ये कितने का है 53 का दिख रहा है यहाँ पे, तो 53 डिग्री हो गया। ठीक है, 53 डिग्री, और मिनट कितना है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 तो है ही, और मुझे इसके अंदर 16 ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 19 है, मुझे तो 333 बनाना है। ठीक है ना, तो 19 है तो मैं ये 16 ऐड कर दूंगी, तो 16 वाली लाइन कौन सी है 2, तो ये जो 6 में मिला था ये 6 है, इसके अंदर ये 2 ऐड कर दूंगी, तो 6 प्लस 2 यानी कितने हो जाएंगे 8, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 53 डिग्री एंड 8 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम tan थीटा इज इक्वल टू 1.333 का आंसर क्या लाए 53 डिग्री एंड 8 मिनट। पर एक्चुअली मिनट की 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। ठीक है, तो उसके कंपेयर में 8 तो कुछ भी नहीं है, तो हम अप्रोक्स थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 53 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और साथ साथ में आप एंगल पूछा होता है एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह के आपको और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, अगर आपको ये फंडा क्लियर हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बाकी मेथड तो यही रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ के लर्न करके फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।